आवश्यकता है या भगवान शंकर के क्रोध की? कामदेव ने जब क्रोध किया महाराज, जब उसकी कोई शक्ति भगवान शंकर को समाधि से जगाने में सारी शक्तियां उसकी निष्फल हो गई, तब उसने क्रोध किया और फिर इतना विकराल क्रोध किया है कि समाज की मर्यादा समाप्त कर दिया। वृक्ष वृक्ष से, नदी नदी से, पुरुष पुरुष से, पर्वत पर्वत से, ऐसा क्रोध किया। तो कामदेव का क्रोध जगाना तो भगवान शंकर को है, तो पीड़ा भगवान शंकर को देना, पूरी सृष्टि को क्यों उथल पुथल कर दिया? अब उसी जगह पर भगवान शंकर ने क्रोध किया तो केवल कामदेव ही जलकर भस्म हुआ। इसलिए क्रोध गले का अच्छा होता है, हृदय का नहीं। क्रोध बुरा नहीं है, व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा परिवार में तामझाम होना चाहिए, लेकिन क्रोध होने पर हमारा विवेक बना रहे। नहीं, विकार है, खट विकार में एक नाम है इसका। और क्रोध आने पर आदमी की बुद्धि समाप्त हो जाती है। हमारे शरीर में 6 विकार हैं, इसमें एक भी हावी हो जाएगा तो हमारा विनाश हो जाएगा। हमको समाप्त कर सकता है। ये बुरे नहीं है, काम नियंत्रण में है तो आवश्यकता है। क्रोध नियंत्रण में हो, अनियंत्रित नहीं। और वैसे भी हम लोगों की नींव तो पड़ी है। हम लोगों की नींव कहां पड़ी? वासना से। और हमको जाना कहां है? उपासना तक जाना है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि हम चाहती हैं होवे उपासना, लेकिन दिन रात हमें वासना छलती चली गई। दिन रात हमें वासना छलती चली गई। और ठहरी नहीं ये उम्र भी, ठहरी नहीं ये उम्र भी, आज ढलती चली गई। दिन रात हमें वासना अजी छलती चली गई। इसलिए हम आप मनुष्य बने हैं ना, इसके पीछे करोड़ों जन्मों से पशु बनते चले आए हैं, तो पशुता वृत्ति हमारे अंदर है। इसलिए मनुष्य बनने के बाद हमें सद्गुरु की आवश्यकता, किसी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ममता मन लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरत अधिक अधिक लपटाई। इसलिए सर्वदा जो निरंतर अनवरत जो भगवान में लगा रहता है, भगवान के नाम में वो दम है, सगरी विकार समाप्त हो जाते हैं। कुछ समय नाम भजकर तो देखो, नाम का जप करके तो देखो। कुछ समय आपको ऊब लगेगा, लेकिन जब स्वभाव में उतर जाएगा साहब न, तो फिर जहां समय हुआ तो आप सब काम जगत का बंद कर देंगे, भगवान की भजन में लग जाएंगे। महाराज भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों कामदेव को जब जला दिया तो उसकी पत्नी रति को खबर मिली।
मेरे पतिदेव ने अपराध किया है, आप उसको भस्म कर दी, मेरा क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा, देवी आपका पति जो है वह आज के बाद अनंग भाव से जाना जाएगा, उसके पास शरीर नहीं रहेगी, वो सबको देखेगा लेकिन उसे कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं। तो मां रति ने कहा, प्रभु ठीक है, अनंग भाव में मेरा पति रहेगा तो हमको क्या सुख मिलेगा? तो भगवान शंकर द्रवित हो गए और उन्होंने कहा, जाइए, ये आपका जो पति है यह द्वापर युग में, देखिए राम कथा में श्रीमद् भागवत की कथा कैसे समाई, किस तरह से भविष्यवाणी कर दिया भगवान शंकर ने। यही तो जगत गुरु है। कहा, जाइए, ये जो तुम्हारा कामदेव पति जिसको मैंने जला दिया, एक कृष्ण भगवान का पुत्र बनकर आएगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा, और फिर तुम्हारी शादी प्रद्युम्न से होगी। कब? द्वापर युग में। ये समय चल रहा है त्रेता युग का, अब इतना समय तक इंतजार करना पड़ेगा अपने पति को पाने के लिए, इसलिए भजन करो। क्या करना है? भजन करना चाहिए। प्रणाम करके चली गई। भगवान शंकर के ब्रह्मा जी के द्वारा लगन तिथि सब निर्धारित कर दी गई और आदेश हुआ कि भगवान शंकर की बारात चले। भगवान शंकर के गणों ने कहा, प्रभु आपको सजाएं कैसे? अब सजाने के लिए तो सामग्रियां चाहिए। अब भगवान शंकर को फिर सांपों से ही उनका मुकुट बना दिया गया, मौन बना दिया गया, बाजूबंद बना दिए गए, और एक एक से सांप जो है 10 जो पतले पतले सांपों को ले आकर के जहां आवश्यकता पड़ी कुंडल बना दिया गया, भगवान शंकर को सजा दिया गया और गणों ने सजाया। भगवान शंकर के कैलाश में जितने भूत प्रेत थे उतने ही थे। फिर शंकर भेंगरू को भगवान ने कहा, जरा टेर लगाओ, मेरे भी समाज को बुलाओ। क्यों? भगवान शंकर के समाज को जब देवताओं ने देखा, श्री हरि विष्णु ने देखा, तो व्यंग कर दिया, और भगवान के व्यंग को भगवान शंकर ने देखा तो मन ही मन महेश मुस्काही, और हरि के व्यंग वचन नहीं जाई। महाराज फिर सोचे कि अब बाबा को माला वाला पहनाई जाए, तो नरमुंड गए 20-25 ठे उठा कर ले आए, लटका दिए नरमुंड उनके गले। उसके बाद सोचने लगे अब क्या किया जाए, इनका मेकअप भी तो होना चाहिए। इसलिए एक सेवाधारी ने कहा, भगवान शंकर का गण ने कहा, रुको रुको, मैं अभी ला रहा हूं। गया शमशान में जो जले हुए मुर्दे हैं उस राख को ले आकर के भगवान का मेकअप भी कर दिया। चलिए, बाबा ने दर्शन कराया, गणों ने देखा, खूब श्रृंगार किया बाबा का, और लगे संवारन सकल सुरे। सारे देवता लोग तो कई दिनों पहले से ही अपने अपने वाहनों को खूब घस रहे थे। वाहन विविधि प्रकार लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविधि विरान, होई सगुन मंगल सुभद करही अपछरागा।
भगवान ने देखा शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाया, गरल कंठ और नर सिरमाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। ऐसा रूप भगवान का देखकर भगवान विष्णु ने व्यंग किया। तुरंत बाबा बोल पड़े, अरे शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस दिन नारी, नाना बाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज यस देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी को मुख ही नहीं है, किसी को बहुत मुख है, किसी के पास पैर ही नहीं, किसी के पास पैर ही पैर है, किसी के पास नेत्र नहीं है और किसी के पास बहुत सारे नेत्र हैं। भगवान शंकर की बारात चली, बाबा वृषभ पर सवारी लिए, बैल पर बैठे। बैल पर क्यों? धर्म का प्रतीक होता है। बाबा उल्टा बैठे। उल्टा बैठने का मतलब क्या हुआ? बाबा पोंछ की तरफ मुंह कर लिए। अब बारात इधर जा रही तो सामने बैठना चाहिए, लेकिन बाबा उल्टे बैठे। क्यों? बाबा ने कहा, यह संदेश दिया हमें आपको कि संसार की तरफ मुड़े रहो, लेकिन पूरा जीवन संसार ही की तरफ मुड़कर खत्म कर दोगे, इसलिए उल्टा बैठा। भगवान की तरफ मुड़ो। हमारी संत परंपरा में जब सिर का मुंडन कराते बाबा लोग, तो इसका मतलब क्या है? सिर का मुंडन कराने का मतलब है कि अब मुड़ जाओ, अब मुड़ो। कहां? जिसने आपको भेजा है उसकी तरफ मुड़ो। इसलिए और सारे देवता पहले पहुंच गए। देवताओं को देखकर हेमंत के नगर वासियों ने बड़ा सुख माना। एक व्यक्ति गया भगवान विष्णु के पास, कहा दूल्हा तो आप ही है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, दूल्हा पीछे। बोले नहीं, मुझे तो लगा कि आप ही दूल्हा जैसा दिखलाई पड़ रहे हैं। बोले नहीं, दूल्हा पीछे। और वह व्यक्ति सब जलपान करा रहे, जो पहले देवता लोग पहुंच गए, इनको तो खूब स्वागत हो गया। ब्रह्मा जी ने ऊपर से कहा कि सब लोग तबीयत से प्रसाद ले लो। जहां बाबा की सेना आई ना, कहा ये जो प्रसाद आपको दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये लोग सब प्रसाद की टोकरी छोड़ कर भाग जाएंगे। देवताओं ने तो आनंद लिया साहब, लेकिन एक आदमी किसी देव को परोस रहा है, ऊपर से देखा एक भूत आ गया, और भूत को देखा तो हाथ जैसे उसके वैसे ही। अब जो शरबत रस इत्यादि पिला रहा हो, मग ही छूट गए। और जब नगर के वासियों ने देखा, छोटे छोटे बालकों ने देखा, घर से माता लोग कहती हैं कि जा बबुआ, बारात आइल बजा देखा। और जब बारात देखने गए तो बारात की क्या स्थिति हो गई साहब? बारात नहीं है, गए भवन
पूछई पितु माता, तो बच्चे बताने लगे जम कर दूत कि धौबरियाता। अरे माँ वो बारात आई है, दरवाजा बंद करो। क्यों लाला? अरे वो भूत घर में भी आ जाएगा, जल्दी दरवाजा बंद करो। वो दूल्हा थोड़ी है, वो तो यमराज है, जल्दी से दरवाजा बंद कर लो। अब ये बात सुनकर वहां रुका कौन कि धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सबलई जीव पराने, बरि बौरा बसह सवारा, द्याल कपाल विभूषण छारा। भगवान की ये स्थिति उस समय हुआ कि अब दूल्हे सरकार आ गए हैं, तो द्वार चार पहनकर मंगल आरती होनी चाहिए। मंगल आरती के लिए जिस समय मैना अम्बा आई और मैना जी ने ज्यों देखा, बरातियों की अगवानी करने के लिए ज्यों देखा, कंचन थार सोहबर पाली, परिछन चली हरहि हर साली, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलन उरे भय भयऊ विसेखा, कि भागी भवन पयठी अति त्रासा, गजे महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह। माँ मैना नहीं, मैया पार्वती जी को अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर माँ मैना बोल पड़ी क्या कि अधिक स्नेह गोदबय ठारी, श्याम सरोज नयन भरी बारी। माँ रोने लगी, जेहि विधि तो रूपय सदीना, तेहि जड़ बरबा उर कसकीना, कस कीन बर बौराह विधि, जेहि तुमहि सुंदरता दई, जो फल चहई सुर तरही, सो पर पसी बबूरही लागही, तुम सहित गिरी ते गिरऊं पावक। आपको साथ में लेकर बेटा मैं इस पहाड़ पर से छलांग लगा दूंगी। जो फल सुर तरु में लगना चाहिए था वो फल इस बबूर में लगा दिया, और पहाड़ पर से लेकर कूद जाऊंगी, पावक में प्रवेश कर आपको अपनी देह को समाप्त कर दूंगी। समुद्र में कूद कर बेटा हम अपने आप के प्राणों को समाप्त कर देंगे। लेकिन संसार वाले चाहे जो कुछ भी कहे, घर जाऊं अपजस हो जग, जियत विवाह न हो करो।
अपने जीते जी हम विवाह नहीं होने देंगे। और जिस समय, उसी समय किसी सखी ने मैना माँ से कहा कि अच्छा बताइए ऐसा वर किसने बताया था। और जो माँ को स्मरण हुआ फिर नारद बाबा को, तो फिर माँ तुरंत लगी अब शब्द बोलने, और नारद को बहुत खरी खोटी माँ ने सुनाया। क्या? अरे नारद कर्म का बिगाड़ा, भवन बसत जिन मोर उजारा, असमुपदेश उमहि जिन दीना, बर बौराही लागी तप कीना। माँ मैना ने कहा साचे उनके मोहन माया, उदासीन नहीं तारी दिदाया। पर घर घालक लाजन धीरा, बाझ की जान प्रसव पद पीरा। नारद तो उदासीन है, उसका तो संसार है नहीं, शादी विवाह किया नहीं, वो किसी के पुत्र पुत्री को कहीं भी खंडक में झोंक सकता है, उसको तो कोई मोह माया है नहीं। और जो मैना माँ देव ऋषि बाबा को खरी खोटी सुना रही है, उसी समय माँ पार्वती ने कहा माँ देव ऋषि बाबा हमारे गुरुदेव भगवान है। कौन है? देखिए गुरु का सम्मान कैसे किया जाए ये सीख माँ पार्वती से सीखी। गुरु के पक्ष में माँ खड़ी हो गई। माँ पार्वती ने कहा माँ मेरे गुरुदेव भगवान है, उन्होंने मेरा अहित, गुरु से शिष्य का अहित नहीं होता, वो हमारा अहित नहीं करेंगे। फिर ये सब कैसे हो गया? माँ पार्वती ने कहा मेरे कर्म में यही लिखा, इसलिए माँ आप अस विचारी सो चहिमति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। अस विचारी सो चहु जनि माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जऊ बाबूर नाहू, तौकत दोष लगाइए काहू। माँ आप दोष भी दे मेरे गुरुदेव भगवान को, ब्रह्मा जी को, लेकिन दोष देने से मेरे दुर्भाग्य मिट जाएंगे, उसमें तो कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए जनिले हूँ मातु कलंक करुणा, परिहरऊं अवसर यही। सुख दुखी जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पहुबे तही। जब माँ ने समझाया तो माँ पार्वती को ज्ञान हुआ। उसी समय देव ऋषि नारद ने आकाश मंडल से देखा, क्या देखा कि मैना अम्बा हमको दोषी बना रही है। फिर बाबा से भी नहीं रह गया, बाबा अपनी गुरुता बचाने के लिए बाबा भी उतर पड़े माँ मैना के भवन में। और बाबा ने कहा आप क्या समझते हैं कि मैं गलत उपदेश दिया जाओ तपस्या करूं? ऐसा नहीं है। आज बता दो, आज बता दे रहा हूं, उस समय जब हस्तरेखा देख रहा था ना, तो इस माँ ने ही मुझे दबा दिया था। इसलिए अब देव ऋषि नारद बोल पड़े, बाबा बोले
मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बिका तव सुता भवानी। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बिका तव सुता भवानी। अजायनादि शक्ति विनाशिनी। आज पहली बार आप विवाह नहीं कर रही हो। अरे सदा शंभुवर भंग निवासिनी, जरा संभव पालन लजकारनी, निज इच्छाली लाभ उधारनी। नारद जी पूरा चिट्ठा खोल दिए। कहा ये कौन है? आपको बताऊं, ये जगत माता है। और जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। उस जन्म में भी मैना मां तो हम सती सन करही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। मां मैना ने प्रश्न कर दिया बाबा से, जब सती रूप इनका विवाह हुआ तो फिर वियोग कैसे हुआ? तो बाबा ने वो भी कथा बताई मैया। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भय मोह शिव कहा न माना। मां को मोह हो गया और भोलेनाथ तो बार बार समझाए पर इनकी समझ में नहीं आया। और भ्रम बस भेष सिय कर लीना, भ्रम बस मोह बस इन्होंने भेष सीता मैया का धारण कर लिया। और भगवान शंकर राम जी को पिता मानते हैं और सीता मैया को माता। इसलिए जब उस शरीर में उनके मां का शरीर आ गया, इसलिए भगवान शंकर ने कहा अभी से जन्म में इस शरीर को हम स्पर्श नहीं करेंगे। इसीलिए इनका त्याग किया। शिव संकल्प कीट मन माही, यह तन सती भेंट अब नहीं। क्यों? भगवान शंकर ने ऐसे व्रत का पालन किया। सारे देवता भगवान शंकर के इस संकल्प पर प्रसन्न होकर आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा करने लगे। आज भगवान शंकर वही, आप नया विवाह नहीं करा रही है माते, ये पुरातन है। हाँ एक बात है, बाबा वही रहते, बाबा नहीं बदलते, मैया को ही बार बार मरना पड़ता है और दूसरे रूप में आना पड़ता है। ऐसी बात के लिए तो देवऋषि नारद ने श्रीमद् भागवत में झगड़ा लगा दिया था। एक दिन बाबा पहुंच गए कैलाश, भगवान शंकर नहीं थे, भागवत की कथा है। तो देवऋषि नारद ने देखा, कहा एकांत में मैया को पाया, मां ने देखा हमारे गुरुदेव भगवान आ गए। तो देवऋषि नारद ने कहा कि देवी आपको भोलेनाथ बहुत प्रेम करते हैं। तो मैंने कहा सो तो है, प्रेम नहीं करते, अति प्रेम करते हैं। और इतना प्रेम करते हैं हमसे ना कि मेरे गले नरमुंड को अपने हृदय में लटका कर घूमते हैं। तो भगवान
देवर्षि नारद ने कहा भैया इतना प्रेम करते हैं तो आपको मरना पड़ता है, जब आप मरती है तो उस जन्म का जो आपका गला का नरमुंड होता उसको धारण करते हैं, लेकिन वो चाहे तो आपको मरना ही न पड़े। तो माँ ने कहा कैसे? कहा उनके पास अमर कथा है, वो कथा अगर आपको सुना दे तो आप अमर हो जाओगी, तो आपको भी नहीं मरना पड़ेगा। माँ ने कहा ऐसी बात है? देवर्षि नारद ने कहा माते जो गूढ़ ग्रंथि होती ना उसे सदगुरु ही सुलझाते हैं। आप उनकी अर्धांगिनी है पर आज तक आपको पता नहीं, पर मैं जानता हूं बाबा अमर कथा सुनाते हैं। और भगवान शंकर जब आए, देवर्षि नारद चले गए तो आते ही माँ ने सत्कार किया। उसके बाद बड़े प्रेम से भगवान शंकर के पास गई और कहा कि प्रभु, भगवान शंकर ने कहा आज बहुत देवी आप बहुत सेवा कर रही, क्या बात है? माँ ने कहा सरकार माताओं को जब कुछ लेना होता है ना तो थोड़ा सा ज्यादा जो है भैया लोगों को सेवा बढ़ा देती है, जब कुछ मांगना होता है तो भैया लोग समझ जाते हैं ज्ञानी पुरुष है। अब आप लोग तो आज ये 8वां वर्ष है और हमारा आपका तो पुरातन संबंध हो गया साहब, हम क्या बोलेंगे आपको खबर हो जाती है, फिर भी आप हमको बुलाते रहते हैं। हरिनाथ भैया बैठे हैं, सब हमारे पुरातन जो है। महाराज मैं आप लोग को एक वचन दिया हूं, मैं चाहे जहां भी रहूं, चाहे जितना भी हो, लेकिन जब आप सब हमको बुलाएंगे तो मैं सब काम छोड़ कर आऊंगा। क्यों? इसलिए कि आप लोग हमको बुलाते हैं तो किस लिए बुलाते हैं? ये सारी व्यवस्था आप लोग महीनों से लगे रहते हैं और सबसे बड़ी हमारी दक्षिणा क्या होती है जानते हैं? 7 दिन आप लोग ये व्यवस्था देकर हमको राम में लगा देते हो। ये आप सबका उपकार हमारे ऊपर है, ये उपकार आपका है, हम ऋणी हैं आपसे। अच्छा आप लोग ये 7 दिन कथा न कराते तो हम कहाँ रहते? हमारा समय भगवान के भजन में जाता कि नहीं जाता? और जो क्षण आप बैठकर भगवान के भजन कर लेते हैं उससे बड़ी संपत्ति जगत में कोई दूसरी हो सकती है? का भगवान के सानिध्य में व्यतीत हो जाए वह जो है अति पावन है। देवर्षि नारद ने जब मैया को समझाया, माँ मैना को ज्ञान हुआ और तुरंत फिर भगवान भोलेनाथ सरकार का फिर अवतार हुआ। अवतार मतलब दूसरा, फिर भगवान शंकर का श्रृंगार हुआ, फिर भगवान शंकर विवाह मंडप में आए। वेद शिरा मुनि और ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवता जो है उपस्थित हुए और भगवान शंकर का पानी ग्रहण आरंभ हुआ। और ऐसी मान्यता है कि जस विवाह कै श्रुति विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। देखिए विवाह करिए न तो अपने माता पिता के विचारों से मिलकर विवाह करिए, माता पिता से विपरीत न जाए बच्चे, माता पिता का सम्मत होना चाहिएगा, ऐसा विवाह करें, उसमें बच्चे सुखी रहेंगे। इसलिए हेमंत जी और मैना जी ने कुछ पानी लेकर बिटिया का हाथ अपने हाथ में रखकर भगवान शंकर के हाथ में दे, हाथ में रखकर और कही गिरीश कुछ कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी।
पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि परम चरही, जय 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 शंकर सुर करही। वेद मंत्र मुनि परमो चरही, जय 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 शंकर सुर करही। हर गिरिजा करी भयमु विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। दासी दास तुरग रचनाना, धेनु बसन बलि वस्तु विमाना। अन्न कनक भा जन भरि जाना, दारिज दीन जाई बखाना। बहुत प्रकार से दारिज, अन्न, बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारी गैया, धेनु, सब हीरे मोती जवाहरात मणि सब पर्वतराज ने भगवान शंकर को भेंट किया और मां पार्वती को भगवान के बामांग में विराजित किया। और फिर भगवान बारात चले और भगवान के बाम अंग में बिठाकर मां मैना हेमंत जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि नाथ मम प्राण सम गृह किंकरी करे। ये जो उमा है न प्रभु, ये हमको प्राणों के समान किए हैं, हे कृपा निधान। अब इसको अपनी दासी स्वीकार करिए। किंकरी, किंकर माने होता है दास, किंकरी मानी होती है दासी। तो कुछ भूल हो जाए, कोई अपराध हो जाए तो इसकी गलती को क्षमा कर देना है। क्यों? अब गलती क्षमा कौन करेगा महाराज? वहां सास ससुर तो है ही नहीं है कि वो संभाल लेंगे। हम लोग एक जगह समझौता करते हैं, कहीं शादी करने गए तो पता चलता है कि लड़के का बाप नहीं है, तो फिर हम पूछते हैं कि माँ है? जब लोग कहते हैं हाँ माँ है, तब लोग वहां रिश्ता कर लेते हैं। क्यों? हमारी बिटिया को किवाड़ है, हमारी बिटिया को देख रेख करने वाली उसकी सासू माँ है, इसलिए वहां कोई सासू नहीं। और वैसे भी महाराज आजकल तो शॉर्टकट में लोग किसी को तो देवरानी जेठानी चाहिए नहीं। आज लोगों का सोच भी वैसे बन गया। हाँ, हम अकेले रहे महाराज, सोच हमारी संकीर्ण हो गई। हम दो हमारे दो। आज हमारी सोच कहाँ आ गई? हम दो हमारे दो। कितना संकीर्ण, उसके बाद भी हम और समझौता कर लिया। आप जानते हैं, आप मैं लोकतंत्र में आप हैं, परिवार ही संपत्ति है। सरकार का नियम भी है साहब, उसका पालन भी करना पड़ता है। लेकिन ये है, अभी प्रसंग आएगा तो मैं इस बात को रखूंगा। छोटा परिवार से कोई सुखी नहीं हो सकता।
आप जानते हैं जिसके पास परिवार है, बहुत दैन्यता रही होगी गांव में, 4 पुत्र भगवान ने दे दिया और सारे पुत्र श्रम करने लगे तो वहां की स्थिति बदल गई। याद रखिएगा, तन से धन हो सकता है लेकिन धन से तन नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा है साहब, जो देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, एक पुत्र बिन होई है हानि, अब के देहि चिरवा भर। महाराज, हमारे सनातन धर्म में मरने के बाद भी सेवा में लगे रहते हम। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, पानी मांगते मांगते बाबूजी मर गए लेकिन पानी नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया। और अंत समय मरते समय कहा उसने कि धन्य है हिंदू की जो अपने, मैं जिंदा हूं मुझे पानी नहीं मिल रहा है, धन्य है हिंदू जो अपने मरे हुए माता पिता को भी पानी प्रदान करते हैं। ये है सनातन धर्म साहब। इसलिए भगवान शंकर को विदा करने लगे तो मां मैना ने मां पार्वती को एक सीख दिया। और मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हमारी माताएं जरूर बिटिया को दिया करें। क्या मां ने कहा कि करे हो सदा संग करे पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। जो मिल गया आपको वही आपका भगवान है। इस जगह पर आप जीवन में और सारे अनेकों प्रकार के आप जतन कर सकते हैं, अनेकों जुगाड़ बनाकर संसार चला सकते हैं, लेकिन पति के जगह पर वही पति ही रहेगा। उसके जगह पर कोई दूसरा वो स्थान नहीं ले सकता। ये कौन कहा? मां मैना ने कहा। किसको? मां पार्वती को। इसलिए पति जो है और परमेश्वर होता है। कल मैंने कहा था, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, पत्नी आत्मा है और पति देव जी परमात्मा। ये हमारा दाम्पत्य जीवन है। और भगवान शंकर विदा हुए, कैलाश पर आए और बहुत समय तक भगवान शंकर कैलाश पर आनंद का अनुभव करते रहे। उसके बाद भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय भगवान के द्वारा तारकासुर का वध हुआ और देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ। सृष्टि परम आनंद में हुई, जैसे आज हम लोग परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उसी समय कभी हमारे आक्रताओं ने, कभी जो है धर्म के विधर्मियों ने, जो भगवान के भवन को तोड़ करके और वहां अपना नक्शा, अपना गुंबज बनवा दिया। और आज वह गुंबज पुनः भगवान के भवन में मंदिर के रूप में परिणित हो गए। धर्म की हानि मत करो। धर्म की हानि करोगे तो समय आने पर धर्म भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए, और यहां तो कहावत है, अगर हमको कष्ट न मिला होता तो हम दूसरे को कष्ट क्यों देंगे? तो कहावत है ना, कोनाला त्रास देव को। मन से, वचन से, वाणी से, व्यवहार से हमको किसी को
हमारे द्वारा अगर किसी को कष्ट पड़ रहा है तो समझ लेना हमसे अधम व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। और भगवान शंकर जब सृष्टि सुखी हो गई तो भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर फिर अपने वट वृक्ष के नीचे गए और तेहिगिरी पर वट बिटप विशाला, कैलाश मानसरोवर में एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष है और नित्य नूतन सुंदर सब काला, हर समय परम सुंदरता को प्राप्त रहता है। और वहां त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, नित्य नूतन। और वो वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर जब परम आनंद में होते हैं तो शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। भगवान शिव वहां विश्राम करते हैं उस बिटप वृक्ष के नीचे भगवान शिव विश्राम करते हैं। महाराज एक दिन भगवान शंकर उस बिटप के पास गए और एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की उरयति सुख भयऊ निज करे दासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान बैठे और जब बैठे तो मां पार्वती की दृष्टि पड़ी। उस दिन भगवान बड़े शोभायमान लग रहे थे। भगवान की सुंदरता और बढ़ गई। यद्यपि भगवान शंकर बहुत गोरे हैं, कर्पूर गौरव, कपूर जैसे गोरे हैं। और मां ने देखा तो भगवान की सुंदरता। देखिए मैं एक बात कहूंगा जो मैंने अनुभव किया, भगवान की शरण में आने के बाद अगर बंदर भी पूज्यमान हो सकता है तो हम आप तो मनुष्य हैं, समझिएगा। और उस बंदर रूपी हनुमान का हम आप रास्ते चलते गाते रहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये भगवान की कृपा है। जब आप भगवान के लिए समर्पित हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, आपकी सुंदरता बढ़ती जाएगी, आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपके चेहरे तो तेज आ जाएगा। क्यों? जब आप भजन करने लगेंगे तो भजन का प्रभाव है। और भगवान को कौन प्यारा लगता है साहब? भगवान को जो बहुत सुंदर है वो प्यारा लगता है? नहीं, भगवान को तो वही प्यारा लगता है। कौन? कि सोई सुंदरी सोई बिरजू शरीरा जो तन पाई भजई रघुबीरा। जिसको एक तन मिला, भगवान की भजन करता है, वो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। वो लूला हो, लंगड़ा हो, वो कैसा भी हो, अत्यंत नीच प्राणी हो, भगवान मां पार्वती को कथा सुनाते समय भगवान शंकर ने बताया, कहा देवी मेरे प्रभु का स्वभाव मैं जानता हूं। क्या? भक्तिवंत अति नीच प्राणी मोहि परम प्रिय असीम बानी। भक्ति से युक्त है, अत्यंत नीच प्राणी है, वो भी भगवान को प्राणों के समान प्रिय होता है।
भक्ति नहीं है, ऊंचाई ब्रह्मा जैसी है। एक ब्रह्मांड की रचना करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाए, लेकिन अगर उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवान ने कहा भक्ति हीन, भक्ति से हीन है, बिरंच की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। वो सभी जीवों की तरह हमको प्रिय है, चाहे वो ब्रह्मा ही थे, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति आ गई तब तो हमको प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए सोई सुंदर सोई बिरज शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। भगवान शंकर के पास मां बैठे सोह काम रिपु जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान एकदम शांत भाव बना लिए। अब मां समझ गई बाबा अब क्या करेंगे, बाबा समाधि में चले जाएंगे। अब राम जी का नाम सुमिरन करने लगे। मां ने अवसर जाना, अवसर जाकर भगवान शंकर के पास मां पार्वती आ गई और आकर के मैया ने क्या किया कि पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गरी शंभूप मातु भवानी, गरी शंभूप मातु भवानी। ओ जानी प्रियाया तरियत कीना। भगवान शंकर ने आदर नहीं किया हो, अति आदर किया। भैया लोगों से हमारी प्रार्थना है, माता जी लोगों का आदर करने से काम नहीं बनेगा। हाँ, आदर करेंगे तो काम बनेगा, आदर से नहीं, अति आदर किया करें। आप जानते हैं जिस घर में मातृ शक्ति का अपमान होता है उस घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। उस घर में मां लक्ष्मी नहीं रहती। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बरस पड़ती है। इसलिए जगत है, संसार है, कोई बात बन जाए बिगड़ जाए उसको आपस में समझकर, क्योंकि वस्तु कभी भी बड़ी न हो हमारे रिश्तों से। मेरी प्रार्थना है जो बिगड़ गया, जो नुकसान हो गया, आप बिगड़ने वाले नगर में आए हैं, फिर बिगड़ गया तो कहेगा चिंता साहब। ये शरीर बिगड़ रही है, संसार एक एक दिन छूट रहा है, सब वस्तुएं जो इस धरा पर अवतरित हुई है वो सब अपने अंत की तरफ चली जा रही है। तो कुछ बिगड़ गया तो उसमें आवेश की, क्रोध की, वस्तु नष्ट हुई, हमारा प्रेम न नष्ट हो जाए। इस बात का ध्यान देना चाहिए। हमारा जो प्रेम है वो न नष्ट हो जाए वस्तु के लिए। इसका मतलब वस्तु बड़ी हो गई, हम छोटे हो गए। और दोषारोपण से बचा जाए। आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए ऐसा हो गया, आप नहीं करते तो नहीं होता। नहीं, ये तो आपस का दोषारोपण है ना साहब। यही जो है ना हमारे प्रेम को, चलो हो गया हो गया, भूल हो गई, चूक हो गई, नुकसान हो गया, जाने तो फिर करेंगे।
आत्मबल को बढ़ाइए। अगर दूसरे से गलती हो गई तो उसके आत्मबल को बढ़ाइए। उसको जब बढ़ाएंगे, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको सीख देने दें। जिस संविधान में हम जीते हैं, किसी को अपशब्द और गाली देने का भी अधिकार किसी के पास नहीं है। और हमारा शास्त्र भी यही कहता है। अंत में भगवान शंकर मां पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु बैठी शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी। भगवान शंकर ने थोड़ा ज्यादा प्यार किया, ज्यादा सम्मान किया, अति आदर किया। मां को लगा प्रभु आज क्या बात है, आज बहुत ही सम्मान आप कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी यही तो हम देख रहे हैं। मेरा प्रेम तब भी आपसे था जब आप सती थी, लेकिन उस जन्म में आपने कथा सुना नहीं। सावधान रहिएगा, उस जन्म में आपने कथा नहीं सुना तो आपसे हमारी दूरी हो गई, और इस जन्म में मेरे प्रभु की कथा हमसे पूछ रहे हैं, इसीलिए हमको अब आप प्यारी नहीं अति प्यारी लग रही है। तो ये साहब, हमने कथा सुना बाबा के मुख से, आपने नहीं सुना। ब्राह्म कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। और यहाँ आपने काम किया है। आपने जो प्रश्न किया है, कथा जो सकली लोकहितकारी, सोई पूछन चह सल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माने प्रश्न किया, प्रभु ये राम कौन है? जिस राम की कथा मैंने नहीं सुना, कथा का दोष हमको लगा, और आज उस राम के विषय में मुझे बताइए। लेकिन वो भ्रम तो मेरे अंदर रह गया, और प्रभु मुझे मेरा पूर्व जन्म की सारी बातों का स्मरण हो गया। आपने मेरा त्याग क्यों किया? माँ बोल पड़ी, माँ ने कहा पूर्व जन्म कथा चित आई। मेरे भी पूर्व जन्मों की सारी बात हमको स्मरण हो गई है। भगवान ने कहा कि देवी उस जन्म में इस जन्म में क्या अंतर हो गया आपको बताऊं। उस जन्म में आपका नाम सती था, इस जन्म में आपका नाम पार्वती है। अब आप हमको बहुत प्यारी लगती है। माँ ने कहा हो कैसे? तो भगवान शंकर ने कहा उस जन्म का जो आपका नाम था ना, उसमें न र था न म था। उस जन्म में आपके नाम में न र है न म, लेकिन इस जन्म में पार्वती है। आपके नाम में र आ गया, और मेरे प्रभु का नाम राम है, तो एक नाम आपका आ गया, इसलिए अब आप हमको बहुत प्यारी लगती है। और फिर भगवान ने कथा आरंभ किया, और भगवान शंकर ने कहा देवी प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। आप किसी महापुरुष के पास जाएं तो निर्मल मन से उनसे भगवान की कथा पूछें।
हाँ, टाइम पास करने के लिए नहीं कि चलो फुर्सत में है, चलिए महाराज से कुछ गप्पे मारा जाए। कुछ लोग ऐसे हैं महाराज कि जब देख लेंगे सब काम निपटा लिए तब कहे कहा हो, अरे वो फलनवा के यहाँ कौन महाराज जी आए हो कहा, हाँ एक पंडित जी तो आए हैं, अरे चलो राजू जरा देखल जाए कैसे पंडित जी हम। तो उस भाव से जाएंगे तो फिर महाराज ये बात, महाराज वो बात। यहाँ शब्द है छल भी। किसी महापुरुष के पास आप जाएं तो भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर प्रेम से आनंदित होकर प्रश्न